रंग गए हो ना आखिर बीवी के रंग में। हाय मम्मी, बड़े अफसोस की बात है। वैसे आप अपने बेटे को जानती नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं किसी के भी रंग में रंग जाऊंगा? इतना कच्चा रंग है मेरा। तो फिर चले कैसे गए मिलवाने के लिए? तुम्हारी तो जान जाती थी इसको मैके छोड़ने से। बस क्या करूं, करना पड़ता है, कुछ मजबूरियां होती हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी? दुआ मैडम जो है ना, वो बहुत बड़ी खातून बन गई। भाई मेरे बॉस की बेगम है। हैं? थाने से निकल के सीधा तुम्हारे बॉस को फंसा लिया? ऐसी लड़कियों में बहुत गट्स होते हैं अम्मी। ऐसे ही थोड़ी हर मर्द उनकी तारीफ के पीछे जमीन आसमान एक कर देता है। जी, और यही वजह है कि जो आजकल मैं आपको इतनी मेहनत करता हुआ नजर आ रहा हूँ ना, वो इसीलिए है कि कहीं शिकायत लगी तो नौकरी से जाऊंगा मैं। तुम वहाँ कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, ये मैं नहीं जानता हूँ, जानना चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम खुद कुछ बताना चाहो तो अलग बात है। एक बदजात पे भरोसा कर बैठी। इससे ज्यादा आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। चाहती हो वो तुम्हारे पैरों में पड़े और माफिया मांगे? एक बार उसका नाम और शनाख्त बता दो मुझे, उसके बाद तुम जो चाहो सजा दे सकती हो उसे। नहीं, मैं माजी की किसी याद से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बहुत देर कर दी जाफर तुमने। कभी कभी जिंदगी की मुश्किल तरीन चीजों को बयान करने के लिए मसलतन देर करनी पड़ती है। सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सुनने के लिए तैयार हूं। आपका शक बिल्कुल सही था सही। सरफराज और बीबी सही एक दूसरे को पहले से जानते थे। तफसील से बताओ। सही, बीबी सही के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सरफराज का हाथ है। बीबी सही सरफराज से मोहब्बत करती थी। जिस रात सरफराज की शादी थी उसी शाम उसने आंटी के फ्लैट पे जाके बीबी सही को बेच दिया था। मैं दुआ कर रहा था कि मेरा शक सच साबित ना हो, लेकिन देखो। सही, आप अपने आप को संभालिए। मैं ठीक हूं जाफर। जिंदगी में पहली दफा दिल कर रहा था कि आपके साथ झूठ बोलूं, झूठी इंफॉर्मेशन दूं। ताकि आप उस तकलीफ से ना गुजरे जिस तकलीफ से आप अब गुजर रहे हैं। सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है जाफर। अब बीबी सही ने आपसे ये बात क्यों छुपाई कि सरफराज ही वो शख्स है? इसका जवाब तो तुम्हारी बीबी सही दे सकती है। तुम जाओ जाफर। लेकिन सही, मैं ठीक हूं जाफर, तुम जाओ। जी सर।
सरफराज से मिलने आई थी। बहनों ही है ना मेरे, फिजा के हस्बैंड। फिजा के हस्बैंड? मुझे भी कल ही पता चला कि ये आपके यहाँ नौकरी करते हैं, तो सोचा आ रही हूँ तो इनसे भी मिल लूँ। गजनवी का रात से कोई रिस्पांस नहीं आया। वो मेरी कॉल्स तो कभी इग्नोर नहीं करते। तो आप बेटा कब आ रहे हैं वापस गजनवी? क्यों, तंग आ गई हैं आप मुझसे? अरे नहीं, से पूछ रही हूँ। पता नहीं, मैं भी यही पूछने के लिए उन्हें कॉल कर रही थी। सब ठीक है ना? तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? लड़ाई नहीं करते गजनवी। हो सकता है बिजी होंगे, आप परेशान मत हो। अल्लाह खैर से लाए उसे। आमीन। आज वापस तो आना है वैसे गजनवी को। मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊं। क्यों बेटा, अकेले घर में जाके क्या करोगी? जब वो आ जाएगा तो उसके साथ चली जाना। ये भी ठीक है। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं, वक्त हो रहा है। सुने, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तुम्हारे लिए हमेशा करती हूँ। वो सही, आज शाम वापसी की फ्लाइट है। कैंसिल करा दो। अच्छा, तो कब की ओके करवा दूं? जब वापसी का इरादा होगा बता दूंगा मैं तुम्हें। बीबी साहबा का बार बार फोन आ रहा है मुझे। सुन लो क्या कहना चाह रही है। जी, सलाम बीबी से। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि आपने फोन तो उठाया, वरना गजनवी तो कॉल ही नहीं पिक कर रहे। जी वो मीटिंग में है जी। अब आज आप लोगों की फ्लाइट है ना? नहीं बीबी साहब, अभी कुछ कंफर्म नहीं। अच्छा चलिए, गजनवी जब मीटिंग से फ्री हो जाए तो उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा। जी बेहतर। हाफिज। खुदा हाफिज।